हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि अगर हम लोग मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो कुछ फिक्स इवेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, फिक्स इवेंट मतलब हाँ, हमें पता है कि भाई इस प्रकार की चीज़ें तो देखने को यहाँ पे मिलने ही मिलने वाली है, और कुछ चीज़ों के तो लिटरली डेट भी फिक्स है। एंड उसको लेकर बाजार में हम लोग को बड़े बड़े रिएक्शन तक देखने को यहाँ पे मिल जाती है। नो डाउट, अभी जो इवेंट फिक्स नहीं है उसका तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, बट जो चीज़ें हम लोग को पता है उसके चलते बाजार में हम लोग को बहुत कुछ हलचलें देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि रिसेंटली पॉइंट पकड़ लो, बजट हम लोग को देखने को मिल गया 1 तारीख को। ठीक है, सो इस प्रकार की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है और उसको लेकर बाजार में आप लोग को बड़ी बड़ी हलचलें देखने को मिलती है। ठीक है, सो वही पॉइंट्स अभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। ठीक है, एंड इनफैक्ट हम कह सकते हैं इसी शॉर्ट पीरियड में, ये जो अगले 7-8 दिन रहेंगे, उसमें भी 4 से 5 बड़े इवेंट्स हम लोग को देखने को मिलने वाले, जो कि मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालेंगे। अभी आप बोलोगे कि प्रभाव डालेंगे मतलब क्या, कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वो डिपेंड करता है ना उस इवेंट का आउटकम कैसा है करके। ठीक है, सो चलिए एक एक पॉइंट को अभी हम लोग कवर करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं, एंड डेट के साथ हम लोग सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर करेंगे। तो आप चाहो तो इन चीज़ों को क्या कर सकते हो, नोट डाउन करके रख सकते हो, तो आपको ये ज़रूर बाद में काम यहाँ पे आ सकती है। सो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले दोस्तों तो पार्लियामेंट। आप सभी लोगों को पता है पार्लियामेंट में काम स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, बजट से इसके हम लोग को जोरदार शुरुआत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, एंड पार्लियामेंट की अगर हम लोग बात करें इस वक्त का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट कौन सा है बजट के बाद, तो आप सभी लोगों को पता ही है, न्यू इनकम टैक्स बिल। यस, एंड न्यू इनकम टैक्स बिल की अगर हम लोग बात करें, जब से निर्मला सीतारामन जी ने लगभग 6-7 महीने पहले बोला था उन्होंने कि बजट में ही वो न्यू इनकम टैक्स बिल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पे सामने रखेंगे। एंड बजट 1 तारीख की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने यहाँ पे बताया था कि अगले हफ्ते ही न्यू इनकम टैक्स बिल वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट यहाँ पे करने वाली है। सो डेफिनेटली ये अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि 6 फेब, ये रिपोर्ट के जरिए खबर आई थी कि 6 फेब को क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट लाइकली टू इंट्रोड्यूस न्यू इनकम टैक्स बिल ऑन 6 फेब। ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिला था लाइकली। ठीक है, ये कोई किसी को पक्का डेट पता है नहीं। सो ये एक देखने वाली बात है। अभी 6 फेब की बात करें मतलब कल का ही दिन आ गया, तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या कल न्यू इनकम टैक्स बिल यहाँ पे पार्लियामेंट में रखा जाएगा। ठीक है, सो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही है इसी चीज़ को लेकर फिर चर्चा चल रही है। डायरेक्ट टैक्स कोड की बातें आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी कि डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा नहीं आएगा, अगर आएगा तो ये हो सकता है वो हो सकता है, ये सारे स्पेकुलेशन से नो डाउट किसी को कुछ भी नहीं पता इंक्लूडिंग मी। बट येस, मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए गए थे, एंड इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया था कल के दिन। आप सभी लोगों को पता है हमारा जो तीसरा चैनल है उसके ऊपर अगर आप देखना चाहते हो उसको डिटेल में देख सकते हो कि क्या क्या बातें बोली जा रही है, डेफिनेशंस भी चेंज हो सकते हैं करके। ठीक है, तो ये सबसे क्लोजेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिल रहा है। चलो ठीक है, कल के दिन अगर न्यू इनकम टैक्स बिल से रिलेटेड कोई बातें हम लोग को पार्लियामेंट में देखने को नहीं मिली तो ठीक है, अगले दिन कुछ हो सकता है या फिर उसके अगले दिन कुछ हो सकता है, क्योंकि निर्मला सीतारामन जी ने खुद ही बोला था कि 1 हफ्ते के भीतर भीतर ही वो न्यू इनकम टैक्स बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस यहाँ पे करने वाले हैं। एंड पहली बार हमारे सामने न्यू इनकम टैक्स बिल में एग्जैक्टली क्या होगा वो चीज़ें सामने आएगी। ठीक है, क्योंकि डीटीसी की भी अगर बात करें तो पहले 2009-10 में एटलीस्ट ड्राफ्ट पेपर तो सामने आया था, पब्लिक को थोड़ा बहुत तो अंदाजा था। नो डाउट अभी 15 साल हो गए, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बदली होंगी, बट अभी की जो चीज़ें वो डायरेक्टली पब्लिक के सामने आने वाली है। ठीक है, कोई अंदाजा नहीं कि एग्जैक्टली क्या होगा करके, एंड उसमें कोई सरप्राइजेस बिरप्राइजेस अगर होंगे, एंड अगर सरप्राइजेस मतलब तो आपको पता ही है सरकार के सरप्राइजेस थोड़े से हम लोग को कड़वी चाय की तरह होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा खराब लगते हैं हम लोगों को, कोई अच्छा वाला पॉइंट नहीं होता है। सो लेट्स सी, ये सारे जो पॉइंट्स हम लोग को ऐसा है वैसा है, क्वेश्चन मार्क्स, सारे सवालों के जवाब हम लोग को ये न्यू इनकम टैक्स बिल के साथ यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल जाएंगे। अभी लेट्स सी कल होता है या नहीं होता है, अगर कल नहीं हुआ तो उसके दिन नेक्स्ट दिन की भी बात क्या होती है वो सारी चीज़ें मैं कवर करवा दूंगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे 7 फेब, ठीक है, कल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद का परसों की भी बात करें, फ्राइडे का दिन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? यस, आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग, आप सभी लोगों को पता है ये मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग देखने को मिलेंगी, एंड क्या इंटरेस्ट रेट कट होगा इस वक्त, उसी की चर्चा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड उसी के साथ क्या इंटरेस्ट रेट लो होना स्टार्ट होगा, तो ये सवाल के जवाब अभी हम लोग को 7 फेब को मिलते हुए देखने को मिलेंगे। एंड आप सभी लोग पता है आरबीआई के गवर्नर भी बदल चुके हैं, संजय मल्होत्रा जी, जैसे कि मैंने बार बार इनका जिक्र करके आपको ये पॉइंट दिमाग में फिट करवाई दिया है। कौन सी चीज़ की है, ये थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट के फेवर में शायद से उनका रुख देखने को मिल सकता है। शक्तिकांता दास जी होते तो डेफिनेटली हम लोग को इंटरेस्ट रेट कट के बारे में सोचना भी नहीं चाहता, क्योंकि उन्होंने ओपनली कहा था कि जब तक इन्फ्लेशन 4% के आसपास नहीं आएगा, स्टेबल नहीं होगा,
तब तक तो मैं तो एटलीस्ट रेट कट नहीं करूंगा, क्योंकि उनका भी एमपीसी की मीटिंग में एक वोट तो होता ही है, एंड अगर टाई हुआ तो उन्हीं का ही फाइनल डिसीजन माना जाएगा। तो चलिए, शक्तिकांता दास जी को तो यहाँ पे कोई एक्सटेंशन नहीं मिला, तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को मिलने वाला है। सो ज़्यादा रुकने की जरूरत नहीं है, परसों ही हम लोग को इससे रिलेटेड आउटकम देखने को मिलेगा, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, बड़े वे में डिपेंड करता है कि आउटकम क्या आता है। एंड आउटकम के साथ साथ कमेंट्री भी मैटर करती है। ऐसा नहीं कि रेट कट करके नेगेटिव बहुत बड़ी कमेंट्री दे दी करके, जैसे कि पॉवेल जी ने की थी। सो लेट्स सी, वो सारी बातें हम लोग को अभी 7 फेब को ही देखने को मिलेंगे। तो इस पॉइंट को आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको बताया, नोट करके आप चल सकते हो। चलो देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, बैक टू बैक 6, 7, 8 फेब की अगर हम लोग बात करें, भले ही मार्केट क्लोज क्यों ना हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हम लोग को देखने को मिलने वाला है, जो कि आप सभी लोगों को पता ही है, दिल्ली इलेक्शन। यस, दिल्ली इलेक्शंस आप सभी लोगों को पता ही है। आज के दिन हम लोग को वोटिंग देखने को यहाँ पे मिली थी। अभी वोटिंग क्लोज हो ही गई होगी शायद से, आई गेस आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट 6:30 बजते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एनीवेज, उसका आउटकम हम लोग को, वोटिंग के जो रिजल्ट है वो 8 तारीख को हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। नो डाउट फ्राइडे के दिन, सैटरडे के दिन मार्केट तो क्लोज रहेगा, ठीक है, नॉर्मली सिर्फ बजट के वक्त ही ओपन किया जाता है। सो मंडे के दिन रिएक्शन बाजार जरूर दिखा सकता है कि किस प्रकार के रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, बाजार को पसंद आए कि नहीं आए करके, उसके ऊपर मैं अलग से डिटेल में बाद में वीडियो बना ही दूंगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे, डायरेक्टली हम जंप करेंगे फिर 13 तारीख को। 13 तारीख को तो भाई जितने स्टार लगाना है लगा लो, ठीक है। ऐसा क्या हो रहा है भाई 13 तारीख को, तो दोस्तों 13 तारीख को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड डोनाल्ड ट्रंप, इनकी हम लोग को ऑफिशियली मीटिंग देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। एंड आप सभी लोगों को पता है ट्रंप जिस प्रकार से एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है अभी कितना, लगभग 15 दिन के आसपास तो उनका कार्यकाल तो यहाँ पे हो ही चुका है, ठीक है, पूरा महीना भी नहीं हुआ है। एंड तब से लेके अभी तक क्या रायता उन्होंने फैला के रखा है, आप सभी लोगों ने देख ही लिया है। पहला वाला वीडियो भी आप लोगों ने आज के दिन का देख ही लिया होगा। एंड ऐसे बहुत सारे उल्टे फुल्टे चीज़ें हम लोग को ट्रंप की ओर से देखने को मिलने वाली है। एंड वर्स्ट पॉइंट ये है कि ये अमेरिका के प्रेसिडेंट है, सो डेफिनेटली हम कहेंगे कि जो भी फैसला होगा उसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ ही जाता है। स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी दुनिया भर में अगर हम लोग बात करें, कहा जाता है कि 50% पैसा अमेरिका का ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। सो जो भी फैसले आते हैं उसका इम्पैक्ट उस देश के ऊपर आ ही जाता है। एनीवेज, सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ बातचीत रहेगी, टैरिफ से रिलेटेड चर्चा हो सकती है, ब्रिक्स से रिलेटेड बातचीत हो सकती है, टेस्ला की बात कर ले, स्टारलिंक की अगर हम लोग बात कर रहे, बहुत कुछ चर्चा हम लोग को होते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स देखने पड़ेंगे कि ट्रंप के साथ जो उनकी मुलाकात रहेगी, क्या पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन निकल कर आती है, उसके चलते बाजार में एक बहुत अच्छा रिएक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो Q3 के रिजल्ट्स वो तो बाय डिफॉल्ट हम लोग स्टडी करते ही रहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर तो आप लोगों का फोकस रहना ही चाहिए। देन फेब मंथ की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, फेब मंथ खत्म हो जाएगा 28 फेब को, ये कोई लीप ईयर तो है नहीं, ठीक है। एंड उसके बाद अप्रैल स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा। सो उस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, फेब मंथ के एंड में आपको 2 पॉइंट्स के ऊपर ध्यान रखना है। उसमें से पहला पॉइंट है अगेन ट्रंप के टैरिफ के चलते, मतलब आप सभी लोगों को याद होगा ट्रंप ने यहाँ पे टैरिफ लगाया था किसके ऊपर, कनाडा एंड मैक्सिको के ऊपर 25%। एंड बाद में उन्होंने क्या कर दिया था, ये जो टैरिफ का फैसला है उसको पॉज किया था, भाई कैंसिल नहीं किया है। बहुत सारे लोग बोलते कैंसिल कर दिया, नहीं, रुकावट है, ठीक है, क्योंकि ट्रंप ने बताया कि उनके जो कंडीशन है अगर उसके साथ अगर ये निगोशिएशन करके फुलफिल कर लेते हैं तो फिर वो टैरिफ हट सकता है करके। तो फिलहाल तो उन्होंने पॉज किया है 1 महीने के लिए। एंड इसी चीज़ के चलते बोला गया था कि इसी मंथ के एंड में वो एक और बार इन चीज़ों को रिव्यू करेंगे एंड फैसला यहाँ पे सामने आ सकता है। सो डेफिनेटली ये एक चीज़ देखने वाली बात यहाँ पे होगी कि इसका आउटकम क्या निकल कर आता है। एंड इसी टैरिफ के चलते हम सभी लोगों ने देख भी लिया था कि मार्केट किस प्रकार से हम लोग को कोलैप्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो आपको याद ही होगा एक वीडियो भी मैंने कवर किया था, यस, रिच डैड एंड पुअर डैड के जो ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया था। क्या स्टेटमेंट दिया था उन्होंने, कि उन्होंने प्रेडिक्ट किया था रॉबर्ट कियोसाकी ने कि स्टॉक मार्केट भाई फेब मंथ में क्रैश होगा करके, बहुत बड़ा क्रैश होगा करके, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे बोल के रखे हुए थे। अगर आपको पुराना वीडियो देखना है रॉबर्ट कियोसाकी का कि उन्होंने क्या क्या बातें यहाँ पे बोली थी, ठीक है, तो उसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पे यहाँ पे देता हूँ। क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड उन्होंने क्या पॉइंट सामने यहाँ पे रखे थे एंड क्यों गिरेगा, इसके पीछे के रीजंस भी उन्होंने बताए थे। सो अगर आपको डिटेल में ही जानना है तो आप चाहो तो ऊपर जो वीडियो का लिंक मैंने दिया है आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हो। सो रॉबर्ट कियोसाकी की अगर हम लोग बात करें, उनका प्रेडिक्शन सच होगा या फिर पोपट होगा, ये देखने वाली बात तो यहाँ पे जरूर रहेगी। अभी देखा गया तो शॉर्ट टर्म में तो नो डाउट थोड़ी बहुत तो गिरावट देखने को यहाँ पे मिले, बट उन्होंने जो प्रेडिक्शन किया था कि बहुत बड़ी गिरावट, तो वैसा तो अभी तक तो कुछ होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। स्टिल हम यहाँ पे कह सकते हैं बहुत कुछ टाइम अभी भी यहाँ पे बाकी, अभी तो जस्ट फेब मंथ यहाँ पे स्टार्ट हुआ ही, फर्स्ट हफ्ते में ही चल रहे हैं। देन आपको याद है दोस्तों
कि बजट में निर्मला सीतारमण जी ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया कि 12 लाख तक कोई भी इनकम टैक्स यहाँ पे नहीं। इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं मिडिल क्लास को राहत मिलेगी। सो पैसा हाथ में बचेगा। नो डाउट ये जो बजट का फैसला है वो अगले फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होगा, ना कि दिस फाइनेंशियल ईयर से, बट फिर भी इस चीज़ का जश्न बहुत सारे लोग मनाएंगे। तो इसीलिए आप देख सकते हो कि एक्स्ट्रा पैसा जो बचेगा वो एसआईपी के फॉर्म में यहाँ पे लगता है, या फिर लोग कंजम्पशन की ओर बढ़ते हैं, या फिर गाड़ी खरीदते हैं। तो ऑटो कंपनी के सेल्स के आंकड़े आप जरूर फोकस में रख सकते हो। कंजम्पशन वाली जो कंपनियां हैं उनके आंकड़े आप जरूर रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। स्पेसिफिकली Q4 के जो नंबर्स रहेंगे उसको भी आप देख सकते हो। नो डाउट मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, उनका जो ये नया बजट है वो अगले साल से स्टार्ट यहाँ पे होगा, बट फिर भी लोगों ने कैलकुलेशन करना स्टार्ट किए कि हमारे कितने बच रहे, 50,000 बच रहे, 60,000 बच रहे हैं, 30,000 बच रहे, या फिर 1,10,000 बच रहे। एंड अकॉर्डिंगली उन्होंने इन चीज़ों में हम कह सकते हैं इधर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया होगा या फिर खर्च करना स्टार्ट यहाँ पे कर दिया होगा। तो इस चीज़ का इंपैक्ट हम लोग को बहुत सारे कंपनीज और उनके नंबर्स में देखने को मिल सकता है। तो आने वाले Q4 भी इंटरेस्टिंग रहेंगे। ऑटो कंपनीज के सेल्स के आंकड़े भी देखना इंटरेस्टिंग रहेंगे कि कितनी गाड़ियाँ बुक हो चुकी है करके। ये सारे पॉइंट्स हम लोग को आने वाले समय में देखने को मिलने वाले, इनको आप नोट करके चल सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट अभी के इवेंट्स थे, फिक्स इवेंट, ठीक है, अभी ट्रम्प जाके कल क्या बोलेंगे या फिर आज लेट नाइट तक उनका कौन सा स्टेटमेंट आएगा या फिर कौन सा पहले वाला स्टेटमेंट को वो पलटी मारेंगे, वो तो भाई अनसर्टेनिटी वाली बात है, ठीक है। बट जितने फिक्स इवेंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। और जैसे आपको मैंने बताया लेटेस्ट पॉइंट के हिसाब से तो 6 तारीख एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। देन 7 तारीख की अगर हम लोग बात करें तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन 8 तारीख की अगर हम लोग बात करें तो इंपॉर्टेंट, मतलब मैं क्लोजेस्ट इवेंट की बात कर रहा हूँ। और 13 तारीख, ठीक है, जहाँ पे हम कह सकते हैं ट्रम्प के साथ प्राइम मिनिस्टर जी की मीटिंग है। सो इस सारे पॉइंट्स के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो ये 4 बड़े इवेंट्स बैक टू बैक हम लोग को देखने को मिलने वाला है। मतलब 13 तारीख तक, अगले एक हफ्ता आप पकड़ सकते हो, ठीक है, या फिर 8 दिन बोल सकते हो, बाजार के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशल यहाँ पे होने वाले हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अभी तक जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है वो मैंने आपके सामने रख दिए। वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।